किसान जिद पर अड़े हैं और बॉर्डर पर भी खड़े हैं। जी हां, किसान आंदोलन की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब किसानों ने तय किया है कि वो अभी सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे और बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। इसके अलावा किसानों ने तय किया है कि वो रोजाना 11 बजे मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके लिए किसानों ने एक 31 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। किसान संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी कि किसान अब दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर से बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में नहीं जाएंगे। बुराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके ਅਸੀਂ ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है, टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बल्लभपुर है, पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर ਅਸੀਂ रोड पर रोड जाम करके 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। किसानों के प्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और आईबी अधिकारियों के बीच 90 मिनट तक लंबी मीटिंग हुई। इस दौरान कई नेता भी सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह ओजला भी सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ नजर आए। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हम बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं, हालांकि आज प्रधानमंत्री का भी बयान आया मन की बात में कि किसानों के लिए जो बिल बनाया गया था वो बेहतर था। आप इस पूरे प्रदर्शन को देखते हैं और प्रधानमंत्री के बयान पर क्या? देखो, मैं प्रधानमंत्री के बयान पे तो यही कहना चाहता हूँ, जिसको आप फायदा देना चाहते हो, जब वो नहीं लेना चाहता तो आप क्यों दे रहे हो? तो प्रधानमंत्री जी मन की बात इतनी देर बाद क्यों की है? जन की बात करो। मन की बात से ज्यादा जरूरी जन की बात है। अब जन की बात सुनो भी और जन की बात करो भी। आप अकेले बैठ के बात करके चले जाते हो, किसी का सवाल का जवाब तो देते नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक कभी की नहीं, तो किससे जवाब मांगेंगे लोग? सो जो उनका कहना है कि जो बड़े अच्छे बिल हैं, तो जो लोग ये बैठे हुए हैं जिनका 40-40 साल से तजर्बा है, जो यूनियन के तौर पे चलते हैं, जिनको पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, क्या इनके तजर्बे से भी प्रधानमंत्री का ज्यादा तजर्बा है? प्रधानमंत्री जी ने तो खेती की नहीं होगी, लेकिन जब खेत करने वाला नहीं मान रहा तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? दिल्ली पुलिस और आईबी अधिकारियों ने किसान प्रतिनिधियों को समझाया कि 2 बॉर्डर समेत एक नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंत्र में प्रदर्शन करने की परमिशन दी जाए। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से सीमा पार आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले लोग बॉर्डर बंद होने की वजह से काफी परेशान हैं। उन्हें काफी दूर तक पैदल आना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार किसानों से बिना शर्त बात करे। ऐसे में टीकरी बॉर्डर से लेकर सिंधु बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट रहे। हरियाणा और दिल्ली की सीमा सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। रविवार का आज का दिन, लेकिन अभी भी किसानों की अगर बात की जाए तो तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा लगातार ये भीड़ भी अब बढ़ रही है। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर बात की जाए तो पंजाब से और किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम किसान, हालांकि देर रात खुद गृह मंत्री ने ये बात कही कि सरकार जो है न केवल 3 दिसंबर बल्कि उससे पहले भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान सबसे पहले बुराड़ी आए इस हाईवे को खाली करके। लेकिन ये तमाम जो किसान, इनका कहना है कि ये किसी भी सूरत में हाईवे खाली नहीं करेंगे, बुराड़ी जाने को तैयार नहीं है। जाएंगे तो या तो जंतर मंतर की अनुमति दी जाए, बोट क्लब की अनुमति दी जाए या रामलीला मैदान की। ये किसी भी सूरत में इनका कहना है कि बुराड़ी जाकर नहीं बैठना चाहेंगे, इसलिए तमाम किसान यहीं डटे हुए हैं। दूसरा आपको दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग अभी भी की गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि आप लोग आइए, दिल्ली आइए, बुराड़ी मैदान पे आइए, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। बाकायदा वाटर कैनन तो यहाँ पर की गई है और लोहे की इस बैरिकेडिंग से पहले बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं।
हैं, दूसरी तरफ बड़े ट्रक जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है, दिल्ली की सीमा शुरू होती है, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। टीकरी बॉर्डर, बुराड़ी ग्राउंड और सिंधु बॉर्डर पर सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस सेवा किसानों के बीच भेजी है, जिससे किसानों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ एक तरफ किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अड़िग हैं, तो वहीं अब हरियाणा सरकार के रेड क्रॉस के द्वारा यहाँ पर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। ये इसलिए है क्योंकि मौसम है और दूसरा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर बीमारियों का कहीं ना कहीं, और ऐसे में संकट ऐसा कोई ना हो, एहतियातन के तौर पे यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। आपको दिखाना भी चाहेंगे, बाकायदा डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पर जो है वो लगाई गई है, जो कि लोगों का उपचार कर रहे हैं। तमाम लोगों को, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। हालांकि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे में ध्यान नहीं रखा जा सकता, तो ऐसे में इन लोगों की तमाम जांच जो है, चाहे वो कोविड की भी हो, अगर यहाँ पर बात करें तो एंटीजन टेस्ट के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ साथ तमाम अन्य जो लोग हैं, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर है, तो किसी को कोई बुखार या कोई और तकलीफ सामने ना हो, कोई चोट ना हो। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस पूरे धरना स्थल के आसपास हरियाणा सरकार के द्वारा जो है, रेड क्रॉस की टीम के द्वारा जो है, यहाँ पर एम्बुलेंस की तैनातियां जो है की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में होता है, तो हमें निरंकारी मैदान क्यों भेजा जा रहा है, जो कि एक निजी संस्था है। भाई धरने प्रदर्शन रामलीला मैदान में होते हैं, निरंकारी भवन में हम दूसरे के भवन में क्यों जाओ, हम तो सरकारी भवन में जाओ। ये मान के चलो कि किसी की सैलरी 80,000 रुपये हो और फिर उसकी सैलरी कटिंग कर दो, फिर उसकी कर दो 25,000 रुपये, तो विरोध तो होगा ही। हमारा धान जो है, सरकार ने एक रेट तय कर दिया कि आपका ये रेट होगा, महंगाई बढ़ रही है और रेट बढ़ना चाहिए। पहले भी आंदोलन हुई और पहले वोट क्लब का आंदोलन हुई, तो फिर वोट क्लब की परमिशन देता, बहुत जगह है वहाँ पर ना दिल्ली को दिक्कत होने की, ओपन बॉर्डर हो जाएगा पूरा और सब लोग वहीं आ जाएंगे। भाई पहले भी तो प्रदर्शन हुई है, टिकट साहब जब आए तो वोट क्लब आए, 5 लाख आदमी थे। आइए अब आपको किसानों की मांगे और आंदोलन की रणनीति के बारे में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहली मांग, तीनों कानून को वापस ले सरकार। दूसरी मांग, आने वाले 2 कानून वापस हों। तीसरी मांग, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। चौथी मांग, राज्यों को उनके हक लौटाए जाएं। पांचवी मांग, तेल की कीमत पर सरकार नियंत्रण करे। दिल्ली की सीमा का घेराव करके किसान बैठे रहेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी रहेगा। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी रहेगा। जयपुर दिल्ली हाईवे आने वाले दिनों में प्रभावित होगा। आगरा दिल्ली हाईवे आने वाले दिनों में प्रभावित होगा। बरेली दिल्ली हाईवे आने वाले दिनों में बंद करेंगे किसान। इस सब के बीच में सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन मसले का हल होने की बजाय मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। अब देखना यह है कि किसानों के अड़ियल रवैये के सामने सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।